गाइस यहां पे 4 नेटवर्क दे रखे हैं। देयर आर 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और इन चारों कॉम्बिनेशंस में आपको बताना है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, इन सारे कॉम्बिनेशन में किसका किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल है क्वेश्चन। अगर आपको सिंपल पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, और उससे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता है कि नहीं कि सीरीज में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और पैरेलल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। खैर, आई होप आपको पता होगा। कुछ छोटी चीज़ें हम लोग ऐड कर लेते हैं। 2 कॉन्सेप्ट आप याद रखिए इसको और तेजी से करने के लिए, क्विक करने के लिए, स्मार्ट बनने के लिए। अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं जो क्या हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो लेट वी हैव द n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, आइडेंटिकल रजिस्टर्स। तो ये हमारे पास n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं। अब लोग कहेंगे सर n क्या है? n मान लीजिए अगर 2 रजिस्टर है तो n2 है, 3 रजिस्टर है तो n3 है, अगर 5 रजिस्टर्स हैं तो n5 है, 15 है तो 15 है, अगर मान लीजिए 100 रजिस्टर्स है तो n100 है। तो जितने जरूरत के हिसाब से जितने भी रजिस्टर्स होंगे हमने ये n नंबर ऑफ रजिस्टर्स मान लिए। दीज आर द n नंबर ऑफ रजिस्टर्स। अब कोई कहता है इसका इक्विवेलेंट बताना है, चूंकि 2 बातें हैं यहां पे, 2 स्पेसिफिक चीजें हैं। सारे सेम रजिस्टर्स हैं, आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट क्या बात है कि सब पैरेलल कनेक्टेड हैं। तो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट आता है वो R/N आता है ना। R क्या हो गया आपका, किसी एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस हो गया, तो R/N आता है। अब इसके डेरिवेशन में जाना नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको क्विक क्वेश्चन करना है ना, तो ये सिंपली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए वेरीफाई कर सकते हो कि ये रिजल्ट अगर याद करते हैं तो आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। खैर आइए देखते हैं। तो देखिए यहां पे 2 रजिस्टर्स हैं जो दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, और अगर दोनों पैरेलल है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RP। यहां पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2 रजिस्टर है तो R/2 हो जाएगा, और R की वैल्यू यहां पे क्या दे रखी है, 2 ओम दे रखा है, तो ये 2/2 मतलब ये 1 ओम आ गया। ठीक है। अब यहां पे देखिए तीसरे वाले में, दूसरे वाले में, तो दूसरे में 3 रजिस्टर्स हैं, 3 रजिस्टर हैं, ओके। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, R/3 हो जाएगा, लेकिन यहां R तो 2 नहीं है, 3 है, तो 3/3 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, 1 ओम प्रोड्यूस कर दिया, ये भी 1 ओम प्रोड्यूस कर दिया। तो 1 और 2 दोनों ही जो नेटवर्क हैं, दोनों ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब बाकी देखते हैं हम लोग। तो यहां पे देखिए 2 और 4 सीरीज में पहले सॉल्व करेंगे, वो 6 ओम हो गए, और 3 3 6। तो यहां अगर इनको एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर दीजिए तो ये 6 ओम और 6 ओम है ना। पहले सीरीज सॉल्व करेंगे, फिर पैरेलल में देखें तो हमारे लिए 2 पैरेलल में हो गए। तो यहां पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट R/2 लिखेंगे, और यहां R की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, तो 6/2 मतलब 3 ओम हो गया। ये तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है 1 ओम, इसका मतलब ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। तो नेक्स्ट लास्ट वाला चलते हैं। तो यहां पे तो बड़ा सिंपल है कि यहां पे R/2 हो जाएगा कि 2 है हमारे पास, तो R/2 हो जाएगा। R की वैल्यू यहां 0.5 है, तो 0.5/2 0.025, 0.5 का आधा क्या हो गया, 0.025। ये भी 1 ओम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो गिवन नेटवर्क है उनमें से पहले 2 1 ओम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऑप्शन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। या चौथा, ये तो आंसर नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये है, ये भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन आपका C करेक्ट है।